आगे रेवाड़ी जिले के औद्योगिक क्षेत्र बावल की गोशी इंडिया ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काफी संख्या में कर्मचारी सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन बीते 18 नवंबर को कंपनी प्रबंधन ने 30 स्थायी कर्मचारियों को अचानक से उनका हिसाब कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब इन कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन से उन्हें बाहर निकालने का कारण पूछा तो उन्हें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ये कर्मचारी कंपनी के अंदर ही धरने पर बैठ गए, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने जब पुलिस प्रशासन की मदद से इन कर्मचारियों को बाहर निकाला तो कंपनी के सैकड़ों दूसरे कर्मचारी भी इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए और कंपनी के बाहर ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे अकाउंट में डाल दिया है। जैसे हमें पता लगा 18 तारीख को हम ड्यूटी के लिए आए थे, उस समय इन्होंने क्या किया कि हमें गेट पर रोक दिया और हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद में इन्होंने हमसे बोला कि तुम्हारा गेट क्लोज हो चुका है, हमने तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। हमने इनका इस चीज़ का कारण पूछा तो इन्होंने हमें कोई कारण का कोई जवाब नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की कि हमारी कोई गलती हो या कुछ भी ऐसा हो तो हमें कुछ तो बताओ। इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। हम यहाँ पे धरने पे बैठ गए। साथ में हमारे जो साथी अंदर थे उनको जैसे ही हमारे बारे में पता चला वो भी बाहर आ गए और हमारे साथ धरने पर बैठ गए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम आपसे बातचीत करके आपस में फैसला करते हैं, लेकिन हमें 5 दिन हो गए यहाँ बैठे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और कल की जो हमारी रैली है उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और सब तरह की तैयारी हमने कर ली है। लोगों में भी जिस तरह से हम पूरे हल्के में इन्विटेशन देने गए तो उसमें काफ़ी जोश है लोगों में, क्योंकि पिछले 7 साल में जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का सारा ही विकास कराया है, लेकिन बावल विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई हैं उससे हमारे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और लोगों में काफ़ी जोश है। और कल जो रैली होने वाली वो काफ़ी अच्छी ऐतिहासिक रैली होने वाली है और जो भी हमारे टेंट उंट की सुविधा जो वो चल रही है तैयारियाँ वो भी लगभग कंप्लीट हैं और रात तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव बरना के किसान कुरुक्षेत्र आदर्श थाने से पहले सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ी भी तैनात की गई। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले गांव बारना में बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली चेकिंग करने गए थे और उस दौरान ग्रामीणों और बिजली कर्मचारियों के साथ हाथापाई हुई थी। बिजली विभाग ने गांव के लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज करवाया था। तभी से लेकर ग्रामीण गुस्से में हैं और आज आदर्श थाने से पहले हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ हो दंगा निरोधक वाहन भी तैनात है। वहीं करनाल के सेक्टर 12 में बने सुपर मॉल की दुकानों को नगर निगम की ओर से सील किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। सबसे पहले स्पा सेंटर को सील किया गया, इसके बाद कैफे शॉप और फिर खाली दुकानों को सील की कार्रवाई अमल में लाई गई। नगर निगम की ऐसी कार्रवाई को देखते हुए मॉल में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। काम से पहुंचे लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। निगम की टीम के साथ साथ भारी सिटी थाना पुलिस भी कार्रवाई के समय मौजूद रही। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र नरवाल ने बताया कि नगर निगम ने ऐसे 75 लोगों को 1 महीना पहले ही नोटिस जारी किया था। इसी कड़ी में 20 मोटे प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों और 55 छोटी राशि के डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी किए गए थे, जिनके खिलाफ सील की कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। करनाल के द्वारा जो आज की कार्रवाई करी गई है वो प्रॉपर्टीज़ टैक्स डिफॉल्टर जो थे उनके ऊपर सीलिंग और अटैचमेंट की कार्रवाई करी गई है। नगर निगम के द्वारा अक्टूबर के माह में लगभग 1-1.5 महीना पहले इनको नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस से पहले बिल जारी किया गया था, उसके बाद बिल के बाद भी लोगों ने परवाह नहीं करी भरने की। उसके बाद नोटिस जारी किया गया, उसकी भी परवाह नहीं की गई। तो उसके बाद जिन लोगों का टैक्स जो हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में जो थे, हमने वो कार्रवाई करते हुए आज प्रॉपर्टीज अटैच कर। तो कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर शादियों के सीजन को खतरा बताया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि अंबाला में 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं जो पंजाब में एक शादी में शामिल होने गए थे, जिनको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे संक्रमण के खतरे से बचा जा सके।
वहीं अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई। इस मशीन के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड हो सकेगा। इस मशीन के आने से आंखों की बीमारियों की बारीकी से जांच की जा सकेगी और अब अंबाला के मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। अभियान के तहत हम हर रोज अपने विभाग का लक्ष्य तय करते हैं कितने घरों पे हमने दस्तक देनी है। जो हर घर दस्तक में हमारे को जो बेनिफिशियरी छूटे हुए हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगाई, अगर कोई ऐसा बेनिफिशियरी, हालांकि अम्बाला में ऐसे बेनिफिशियरी बहुत ही कम है, जो हमने चिन्हित किए हैं वो बहुत ही कम मात्रा में 1000 से भी कम संख्या में मिले हैं। उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं अभी ताकि वो डोज अपनी फर्स्ट डोज लगवा लें। जो 1000 बेनिफिशियरी ऐसे छूटे हुए हैं कि वो पहले एक रजिस्टेंस थे या कोई अलग अलग तरह की धारणाएं फैले हुए थे या किसी संगठन के साथ जुड़े हुए थे जो वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे मोटिवेशन कर रहे हैं हर घर घर जाके, तो हर घर दस्तक में उसका फायदा हो रहा है। तो झज्जर में लंबित मांगों के चलते पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे शहर के सफाई कर्मचारियों को सड़कों पर वो उतर आए हैं, जहां कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन कर सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन का नेतृत्व सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान राज्यपाल ने किया। प्रदर्शन करने से पहले सभी सफाई कर्मचारी जिला मुख्यालय पर इकट्ठा हुए और बाद में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से सफाई कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई बार सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांगों के समाधान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज हमने 5 जिलों के अंदर झज्जर और भिवानी और दादरी और रोहतक और सोनीपत, हमने 5 जिलों के अंदर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग ये है कि ठेका प्रथा खत्म किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। हमारी पालिका परिषद निगमों के अंदर जो हमारे कच्चे कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से हटा रखे हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और 100 कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि उनको काम पर वापस लिया जाए। अगर सरकार ने हमारी बात की नहीं मानी, हमारे पत्र जारी नहीं किया गया, तो फिर 10 तारीख को जो हमारे विधायक और सांसद जो बीजेपी के हैं उनके माध्यम से फिर हम एक पत्र जारी और मांग पत्र सौंपेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।